यहाँ पे आपको इसका रेट में अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एकदम अलग से अंतर देखने को मिलेगा, इसका रेट बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बर्निंग क्या होता है, बर्निंग क्या होता है और पीएलसी अल्टीमा का रेट कब बढ़ेगा और किस तरह से बढ़ेगा। यहाँ सब लोग बोलते हैं कि पीएलसी अल्टीमा का बर्निंग किया गया, बर्निंग किया गया। आखिर में ये बर्निंग क्या होता है, बर्निंग जब किया गया तो अभी तक इसका रेट इतना कम क्यों है, अभी तक इसका रेट बढ़ा क्यों नहीं है। तो गाइस, इसी के बारे में सारा कुछ मैं डिटेल से बात करने वाले हूँ। बर्निंग क्या होता है, बर्निंग किस तरह से किया जा रहा है पीएलसीयू में और कब तक इसका रेट बढ़ेगा, बर्निंग जब किया जा रहा है तो पीएलसीयू का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, पूरा डिटेल से बात करूंगा इस वीडियो में। और अभी किस तरह से अदर कोइन मतलब दूसरा कोइन में किस तरह से बर्निंग किया जाता है उसको भी मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बतलाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि पीएलसीयू का रेट कब बढ़ेगा उसके लेकर। तो गैस, यहाँ पे मैं सारा कुछ डिटेल से बतलाऊंगा। तो गैस, उससे पहले आपको एक काम कर लेना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं जो भी वीडियो डालूंगा पीएलसी अल्टीमा के या भी कोई भी न्यूज, तो उसको आप यहाँ आके तुरंत देख सकते हैं। तो गैस, उसके लिए आप फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि पीएलसीयू का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है और बर्निंग किया जा रहा है उस पर भी नहीं बढ़ रहा है उसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक टेलीग्राम में ले जाता हूँ। टेलीग्राम में आपको एक इम्पोर्टेंट है, उसको आपको जान लीजिए। क्या है कि अगर वहां पे आपका कोइन फंसा हुआ होगा तो आपका कोइन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैं ले आया हूँ टेलीग्राम। और टेलीग्राम में आने के बाद यहाँ पे आपको यह जानना बहुत जरूरी है। तो गैस, यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ। तो गैस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीएलसी अल्टीमा वी रिकमेंड योर विड्रॉइंग फ्रॉम पीएलसीयू AAX एक्सचेंज। मतलब जो AA एक्सचेंज में अगर आपका पीएलसीयू है तो वहां से जो पीएलसी अल्टीमा का टीम है वो बोल रहे हैं आप वहां से अपना कोइन को निकाल लीजिए। तो गैस, अगर आपका कोइन AAX एक्सचेंज में अगर आपका कोइन है तो वहां से आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। वहां से शायद डी लिस्ट होने जा रहा है पीएलसीयू, इसीलिए अल्टीमा टीम ने यहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है। तो गाइस, यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोगों कि बर्निंग होता क्या, बर्निंग किस तरह से किया जाता है। तो गाइस, सपोज दैट सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखलाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बिटकॉइन, और बिटकॉइन का यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलते हैं। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपको मैं इसका सबसे जो हिस्ट्री वहां से स्टार्ट करूंगा, वहां से स्टार्ट करके और यहाँ से बताऊंगा कि पीएलसीयू का, फिर आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से रेट बढ़ेगा कि नहीं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो 24 तारीख 6 महीना 2013 को बिटकॉइन का प्राइस कितना है, $107। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं $107 यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन को भी बर्निंग किया जाता है। इसका एक्चुअल में नाम होता है हाविंग, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ बर्निंग। कैसे कैसे होता है, कब होता है, तो कैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका देखोगे 2013 तक लगभग उसका 300-400 का रेट था, ठीक है। यहाँ पे 2015 में आके फिर इसका 200, 300, 200, 300 चल रहा था। उसके बाद यहाँ से जैसे 2016 पहुंचा, 16 के बाद यहाँ से एकदम जंप किया। जंप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 2017 में कितना आ गया, $16,000 पे। कहाँ था $600 और यहाँ पे आ गया $16,000 पे डॉलर। तो कैसे यह कैसे हुआ, क्यों, किस तरह से हुआ, इसको मैं दिखलाता हूं आपको यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन हाविंग क्लॉक। तो अगर आप भी गूगल पे सर्च करोगे बिटकॉइन हाविंग क्लॉक तो यहाँ पे आपको यह दिखलाई देगा, जिसपे आपको इसका जो नेक्स्ट हाविंग आने वाला है 2024 हाविंग डेट मार्च 2024, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्च 2024। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइमलाइन चल रहा है कि कितना दिन बचा हुआ। जैसे कि 480 दिन 21 घंटा 55 मिनट
इतना सेकेंड बचा हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ मिली सेकेंड भी दिखलाई देता है। तो गैस इसका कब कब हाविंग आता है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखलाता हूँ। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल करके हम लोग नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट के द्वारा दिखलाया गया कि यहाँ पे जैसे जैसे हाविंग आया उस कहाँ कहाँ पे हाविंग आया और इसका रेट किस तरह से बढ़ा है उसको यहाँ दिखलाया गया। जैसे कि यहाँ पे आया था हाविंग, उसके बाद यहाँ पे रेट किस तरह से बढ़ा है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हाविंग आया तो फिर यहाँ पे रेट बढ़ा, उसके बाद फिर से यहाँ पे हाविंग आया तो फिर यहाँ पे रेट बढ़ा। तो गाइस नेक्स्ट बिटकॉइन का हाविंग आपको मैं बता दिया, तो कब कब आता है उसको भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन हाविंग चार्ट। बिटकॉइन हाविंग चार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है ये सप्लाई जो कि इसका कम होता जा रहा है और यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो रहा है तो इसका रेट बढ़ता जा रहा है, जिसको हाविंग से उसका रेट बढ़ रहा है वो दिखलाया गया। तो यहाँ पे देख रहे बिटकॉइन हाविंग शेड्यूल वगैरह है, बिटकॉइन हाविंग का डेट हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे देख सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 हाविंग, 2012 में हाविंग हुआ था। हाविंग किस तरह से होता है उसको मैं बतलाता हूँ आपको। जो कि फर्स्ट हाविंग हुआ था 2012 में, तो 2012 में जब हाविंग हो रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द BTC पर ब्लॉक चेन बिफोर 50 BTC पर ब्लॉक, मतलब जो कि यहाँ माइनिंग किया जाता है पर ब्लॉक में उन लोग को दिया जाता था 50 BTC। लेकिन जब हाविंग आता है इसका हाविंग तो यहाँ पे उसको 25 BTC कर दिया जाता है। इसी तरह से जब जब इसका हाविंग आएगा तब तब इसका रेट मतलब आधा कर दिया जाता है। जैसे 50 का 25 हुआ, अब 25 का फिर उसका आधा कर दिया जाएगा नेक्स्ट हाविंग में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ, यहाँ पे 2016 में हाविंग फिर आया था तो वहां पे आप देख सकते हैं 25 BTC से यहाँ 12.5 BTC कर दिया गया। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्राइस देखिएगा जब जब हाविंग आया तब तब इसका रेट एकदम हाई गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे न्यू BTC पर ब्लॉकचेन आफ्टर 25 BTC पर ब्लॉक। तो गैस यहाँ पे जैसे कि ये हाविंग नहीं था, जिस टाइम हाविंग नहीं आया था उस टाइम पर ब्लॉक पे आपको 50 बिटकॉइन दिया जाता था। लेकिन जब हाविंग आया उसके बाद से 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक में दिया जा रहा है। जिस टाइम बिटकॉइन हाविंग हो रहा था उसका प्राइस आप देख सकते हैं $12 था, $12.35 था हाविंग के टाइम। हाविंग प्राइस जब हाविंग हुआ उसके 150 दिन बाद उसका रेट $127 चला गया। आप देख रहे हो 11x मतलब 10 गुना 12 गुना तक इसका एकदम रेट बढ़ जाता है हाविंग आने के बाद। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ फिर आ जाए 2016 में, तो 2016 में भी आप देख सकते हैं 25 था, 25 से यहाँ फिर 12.5 बिटकॉइन पर ब्लॉक में हुआ। उसके बाद जिस टाइम हाविंग हो रहा था उस टाइम 650 USDT था। उसके बाद प्राइस 150 दिन के बाद 700-750 के अराउंड में था। 2016 के बाद फिर आया 2020 में हाविंग। जैसा कि आप देख सकते हैं जब 20 में आया 12.5 से यहाँ पे 6.25 BTC पर ब्लॉक किया गया। आज जिस टाइम प्राइस हाविंग हो रहा था उस टाइम का प्राइस हाविंग 2020 में 8,821 था। उसके बाद 150 दिन के बाद उसी का बिटकॉइन का प्राइस 10,900 के अराउंड था। उसके बाद अब जो आने वाला है जैसे कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट हाविंग है वो है आपको मैं दिखलाया। यहाँ पे आपको देखो जैसे कि यहाँ पे हाविंग जैसे आने वाला है 25 मार्च 2024। तो इससे आसपास से आ सकता है, मतलब एक आंकड़ा लगाया गया है कि इतना में आ सकता है। तो एक आंकड़ा लगाया गया और उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा बूम करने वाला है। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे तो अभी बिटकॉइन का रेट बहुत ही डाउन हो गया है। जैसे कि यहाँ इसका हाईएस्ट गया था, जैसे 1 ईयर मतलब लाइफ टाइम के लिए हम लोग डाले। जैसे कि यहाँ पे 24 आवर है, यहाँ पे आपको 24 आवर दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ 1 ईयर लो हाई को देखते हैं। तो जैसे एक साल में इसका $59,000 हाई रेट गया था और अभी इसका रेट 16,000 के अराउंड में है। तो गैस इसका जब हाविंग आएगा तो इसका भी रेट बढ़ेगा। ये हो गया हाविंग, जो कि हर 4 साल में हाविंग आता है बिटकॉइन का। तो गैस अब देखते हैं बर्निंग क्या होता है। ये जो हाविंग आया, हाविंग होता है डिसेंट्रलाइज में और बर्निंग होता है जो सेंट्रलाइज होता है, जो कि टोकन होता है उस पर होता है बर्निंग। तो गैस जैसे कि हम लोग चलते हैं BNB का, तो गैस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ BNB के मतलब बाइनेंस के ब्लॉक पेज में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट बर्निंग। जिस टाइम पहला बर्निंग किया गया था तो उस टाइम यहाँ पे और मैं आपको जूम करके दिखला दूं, जब पहला बर्निंग किया गया था तो
प्राइस BNB का कितना था, $1.5, मतलब $1.5 इसका रेट था। और उस टाइम फर्स्ट हाविंग हुआ था, मतलब ये बर्निंग हुआ था। हाविंग तो बिटकॉइन में होता है, बर्निंग टोकन में होता है। जैसे कि BNB में यहाँ पे देख सकते हैं $1.5 था। उसके बाद जब सेकेंड बर्निंग हुआ तो उस पर $21 था। उसके बाद थर्ड में $13। उसी तरह से करते 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 अभी जो लास्ट हाविंग हुआ था 15वां हाविंग, तो उस पे यहाँ पे $541 को टच कर गया। उसके बाद यहाँ पे अभी अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक टोटल बाइनेंस का 21 हाविंग हो चुका है, 21 हाविंग हो चुका है, जिसको आप गूगल पे यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 15 का चार्ट दिया गया जब 15वां हाविंग हुआ उसका। अब बाकी का अलग अलग दिया हुआ, कितना हाविंग हुआ, क्या हुआ उसका दिया हुआ, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो गैस ये बर्निंग क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा मैं बतला देता हूँ। बर्निंग क्या होता है उसको मैं बतलाने के लिए आपको यहाँ पे आता हूँ। जैसा कि आपको बता दूं बर्निंग क्या होता है। बर्निंग ऐसा होता है, एक डेड वॉलेट होता है। डेड वॉलेट मतलब उसका डेड मतलब वहां से एक एड्रेस को निकाल लिया जाता है। उस एड्रेस को निकालने के बाद जैसे कि एक वॉलेट बनाया गया, वहां बिटकॉइन वगैरह सारा कॉइन वहां एक्सेप्टेबल है। तो वहां से एक डेड वॉलेट बनाया गया, उस डेड वॉलेट से निकाला गया एक वॉलेट एड्रेस। जिस तरह से हम लोग कोई भी कॉइन को सेंड करते हैं तो उस एड्रेस पे डाल के सेंड करते हैं, तो वहां से अगर वो सेंड हो जाता है तो फिर वहां से उस एड्रेस से हम लोग वापस नहीं ले सकते। तो ऐसे इसी तरह से बर्निंग भी किया जाता है। एक डेड वॉलेट होता है, मतलब उस वॉलेट का कुछ नहीं, बस वहां डिपॉजिट होगा और वहां से विड्रॉ कोई निकाल नहीं पाएगा, तो वो हो गया बर्निंग। तो उसी वॉलेट में डाला जाता है BNB को। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना BNB का 986 BNB का बर्न किया गया। तो मतलब वो डेड वॉलेट था, उस डेड वॉलेट में 996 BNB को डाल दिया गया। तो गाइस इसी तरह से BNB को डाला गया तो वो हो गया बर्निंग। एक्चुअली में बर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि जला देना, कॉइन को जलाना नहीं होता। एक डेड वॉलेट होता है, उस डेड वॉलेट में डाला जाता है कॉइन को, तो वो हो जाता है बर्निंग। वहां से उस कॉइन को कोई निकाल नहीं पाएगा, तो ये हो गया बर्निंग। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि PLCU का बर्निंग किस तरह से किया जाता है, जो कि अभी तक उसका रेट बढ़ा नहीं है। बाकी सब कॉइन का बढ़ रहा है, लेकिन PLCU का अभी तक बढ़ा क्यों नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग PLCU का बर्निंग किस तरह से होता है उसको जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं PLC अल्टीमा का जो ब्लॉकचेन इंफो है। मतलब यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है और कहाँ पे कितना बर्निंग के लिए जा रहा है, यहाँ सारा कुछ दिखा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे आप देखेंगे नेटवर्क समरी, PLCU डिफॉल्ट फी जो इतना लगता है, टोटल सप्लाई अभी इतना हो चुका है और अवेलेबल सप्लाई इतना है, मैक्स सप्लाई इतना। और बर्निंग वॉलेट में यहाँ पे देख सकते हैं 5,08,080 जो कि बर्निंग वॉलेट पे। तो यह बर्निंग वॉलेट पे यह किस तरह से किया जाता है, जैसे कि हम लोग देखे BNB का, तो BNB में क्या करता है, खरीद के वहां डालते हैं। इसका जो फाउंडर है वो खरीद के यहाँ पे डालते हैं। साइंस का कुछ 20% का कैलकुलेशन होता है, उस पे कैलकुलेशन करके जो 20% का BNB निकालता है उसको खरीद के वहां डाल देते हैं। लेकिन PLCU में मतलब PLC अल्टीमा में इस तरह से नहीं किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है उसको मैं बतला देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग वॉलेट में 5,08,080 PLCU को डाल दिया गया। इसको अब यह कॉइन को कोई भी छू नहीं सकता है। अभी तक इसका मार्केट में मतलब टोटल आया था कितना, 11,53,000। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,53,402 आया। उस पे से अभी तक मार्केट में जो अवेलेबल है मतलब मौजूद है, जिसपे आपको बाय सेल कर रहे हैं, तो 6,45,321 का है। 21 कॉइन है जो कि अभी बाय सेल हो रहा है। और बाकी जो बर्निंग वॉलेट है उसमें 5 लाख जा चुका है, जैसे कि मैं आपको बतलाया। ये बर्निंग वॉलेट पे जा चुका है, इसको अब कोई निकाल नहीं सकता है। तो गैस ये बर्निंग वॉलेट पे किस तरह से किया, तो यहाँ पे लिखता है PLC अल्टीमा। जैसे कि यहाँ पे आपको उसके लिए यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ टेलीग्राम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं टेलीग्राम में अभी आया। टेलीग्राम में अभी एक जो PLC अल्टीमा का बर्निंग लिखा है, बर्निंग, तो उसको मैं आपको दिखलाता हूँ डायरेक्ट। यहाँ जो कंपनी बोलता है उसी को मैं बतलाता हूँ पूरा जेन्युइन टेलीग्राम से। बहुत लोग बोलते हैं टेलीग्राम से ही खाली बतलाते हैं भाई,
तो भाई टेलीग्राम में जो रहता है जेन्युइन रहता है भाई, अपने से कोई बता नहीं सकता कोई भी कंपनी के बारे में। तो गैस यहाँ पे जो लिखा है जो सच होता है उसी को मैं बतलाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ जो कि बर्निंग किस तरह से किया जाता है, बर्निंग PLC अल्टीमा का किस तरह से होता है। तो गैस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखला देता हूँ आपको। PLC अल्टीमा का 1.3 कमीशन के रूप में बर्न किया जाता है। तो ये कौन सा कमीशन रहता है? तो गैस यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि हम लोग इस वॉलेट से उस वॉलेट में भेजते हैं, जैसे इस एक्सचेंज से उस एक्सचेंज में, मतलब विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करने पे वहां पे जो फीस कटता है 1 से 3% के बीच में जो कमीशन जो फीस कटता है, वही फीस जो कटता है वो फीस कट के डायरेक्ट चला जाता है बर्निंग वॉलेट में। मतलब जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा PLC अल्टीमा का बर्न होगा। जिस तरह से अभी X आया, तो X का जो गैस फीस है उस गैस फीस से भी यहाँ PLC अल्टीमा का बर्निंग किया जाता है। जितना भी गैस फीस लगता है वो सारा गैस फीस चला जाता है बर्निंग वॉलेट में। हम लोग जितना, जैसे कि हम लोग गेट प्रॉफिट वगैरह भी करते हैं, तो वहां से जितना भी कॉइन मांगता है गैस फीस, तो वो गैस फीस जाता है बर्निंग वॉलेट में। यहाँ से बर्निंग वॉलेट में जाता है, तो उस वॉलेट से जितना ज्यादा भी हम लोग ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज्यादा लोग यहाँ से ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ज्यादा यह बर्निंग होगा। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इतना ज्यादा बर्निंग हो रहा है, फिर भी यहाँ PLC अल्टीमा का रेट बढ़ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको बतला दे रहा हूँ, एक तरफ से बर्निंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक तरफ से सप्लाई भी हो रहा है। सप्लाई किस तरह से हो रहा है? जैसे हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं PLCU का, तो फार्मिंग के लिए 1 साल का, वहां से जितना भी कॉइन जनरेट हो रहा है, उस जनरेट को लोग कॉइन जो जनरेट हो रहा है उस कॉइन को लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो वहां से सप्लाई होते जा रहा है, तो सप्लाई भी हो रहा है और बर्निंग भी हो रहा है, तो लगभग उसका रेशियो सेम ही हो जा रहा है। यहाँ तक सप्लाई ज्यादा हो रहा है लेकिन बर्न कम हो रहा है, इसीलिए अभी रेट नहीं बढ़ रहा है। तो गाइस अगर सपोज दैट यहाँ पे सप्लाई इतना ही रहे और यहाँ से बर्निंग सिर्फ किया जाए, तो बर्निंग करने से इसका रेट फिर यूं बूम हो जाएगा, एकदम धमाल मच जाएगा, बढ़ जाएगा एकदम। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, एक तरफ से सप्लाई भी हो रहा है, एक तरफ से बर्न भी हो रहा है। अगर गैस यहाँ पे PLC अल्टीमा का 100% पूरा सप्लाई हो जाएगा, जैसे 1 करोड़ 10 लाख कोई नहीं, तो ये पूरा सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद से अगर यहाँ से जो बर्निंग स्टार्ट होगा, बर्निंग होता जाएगा, तो उसके बाद से यहाँ पे आपको इसका रेट में अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एकदम अलग से अंतर देखने को मिलेगा, इसका रेट बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और यहाँ पे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से 3000 पे चल जाता है, तो मतलब कुछ भी रेट उठपटांग बढ़ जाता है अल्टीमा का। तो वो किस तरह से बढ़ता है? तो गैस उसके लिए अगर देखें तो वो होता है जो अलेक्स रेनन उसको प्राइवेट पंप करते हैं। प्राइवेट पंप मतलब वो अपने से कॉइन को अंदाजी खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद वो डाल देते हैं बर्निंग वॉलेट पे। बर्निंग वॉलेट पे डालते हैं, तो बर्निंग वॉलेट पे डालने के बाद वो कॉइन का रेट एकदम बूम से उड़ जाता है, ऊपर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो फिर से अपना जगह में चला आता है, सप्लाई होते जाता है, तो वो धीरे धीरे कम होकर चला आता है। तो गैस अगर अभी हम लोग देखें कि इसका रेट बढ़ने में कितना लगेगा समय, तो गैस इसके लिए समय का तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 1-2 साल का करीब लग ही जाएगा PLC अल्टीमा का रेट बढ़ने में। तो गैस उसके लिए तो अब आप ही जान सकते हैं, इसको आपको कॉइन को रखना है कि नहीं बेचना है, वो उसका जिम्मेदार आप है। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको आप समझेंगे। काहे कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं जो कि मैं बतलाऊं कि आप उस कॉइन को बेचिए उसके बाद खरीदिए। तो गैस यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में आपको सारा कुछ मैं PLC अल्टीमा का विजन को क्लियर करने का कोशिश किया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो दोस्त।